हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम लोग यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 5 देखने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रलाइजेशन कर्व। न्यूट्रलाइजेशन कर्व मींस होता है न्यूट्रलाइजेशन का कर्व। न्यूट्रलाइजेशन किसके बीच में हो रहा है? क्योंकि हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ एसिड बेस के साथ न्यूट्रलाइज होगा, या आप बोल सकते हैं बेस एसिड के साथ न्यूट्रलाइज होगा। और वो जो प्लॉट बनता है, यानी कि जब आपका ब्यूरेट से बेस गिरे या एसिड गिरे और उसका काउंटर पार्ट आपका कॉनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट है, एसिड या बेस, तो एसिड बेस के साथ न्यूट्रलाइज होगा, तो वहां पे उस वॉल्यूम के गिरने से, ब्यूरेट से जो वॉल्यूम गिर रहा है कॉनिकल फ्लास्क में, उस वॉल्यूम के गिरने से न्यूट्रलाइजेशन में जो चेंज आएगा, उसकी वजह से जो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन है उसमें जो चेंज आएगा, वही हम कर्व प्लॉट करेंगे। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो पीएच ऑफ सॉल्यूशन है उसको वाई एक्सिस पे रखते हैं, और जो आपका वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट ऐड होता है फ्रॉम ब्यूरेट उसको हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं। तो आज हम लोग जो देखेंगे ये हम लोग का रहेगा यूनिट 2। हम लोग एसिड बेस्ड टाइट्रेशन पढ़ रहे हैं, और यूनिट बेस्ड टाइट्रेशन में ये जो लेक्चर है ये है लेक्चर नंबर 5। तो आपको ये समझ में आ गया न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन मतलब होता है एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को काउंटर करता है, और उस काउंटर की वजह से जो कर्व आता है, यानी कि जो ग्राफ बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कर्व। अब चूंकि एसिड बेस टाइट्रेशन भी होता है, तो आप न्यूट्रलाइजेशन बोले या टाइट्रेशन बोले, तो न्यूट्रलाइजेशन कर्व या टाइट्रेशन कर्व एक ही बात होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा समराइज करना चाहूंगा कि जो बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन है वो आप देखते हैं कि चार टाइप के आपके सॉल्ट फॉर्म होते हैं। पहला जो सॉल्ट फॉर्मेशन होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे तो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो जो पहला कर्व होगा वो आपका जो सॉल्ट फॉर्म होगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में, HCl प्लस NaOH क्या बना लेगा, NaCl प्लस वाटर। अब एक कंपोनेंट को आप वीक करेंगे, एक को स्ट्रॉन्ग रहने देंगे, यानी एसिड को हम वीक कर लेते हैं। तो वीक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिक एसिड है, जबकि HCl क्या था, मिनरल एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड यानी एसिटिक एसिड प्लस बेस आपका स्ट्रॉन्ग है NaOH, तो एसिटिक एसिड प्लस NaOH क्या बनाएगा, सोडियम एसिटेट, यानी कि CH3CONa प्लस वाटर। तो ये कैसा सॉल्ट होगा, ये सॉल्ट होगा वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। फिर थर्ड केस में आते हैं हम लोग। अब एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक हो गया, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, वीक बेस NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये कैसा सॉल्ट है, यह सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस। और जो लास्ट टर्म होता है वो वीक एसिड और वीक बेस के बीच में सॉल्ट बनता है, यानी वीक एसिड आपका एसिटिक एसिड और वीक बेस आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा, अमोनियम एसिटेट। तो ऐसे चार टाइप के सॉल्ट्स बनते हैं, और न्यूट्रलाइजेशन कर्व भी बेसिकली चार टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन कर्व। तो न्यूट्रलाइजेशन कर्व क्या होता है, इट इज अ प्लॉट या हम बोल सकते हैं कि इट इज अ ग्राफ। किसके बीच का ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन पीएच ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वाई एक्सिस पे क्या रहेगा, ये पीएच ऑफ सॉल्यूशन कहां रहेगा आपका, वाई एक्सिस पे। तो ये जो ग्राफ हम बनाने वाले हैं, यहाँ पे ये जो ये गया है वाई एक्सिस, यहाँ पे क्या रहेगा, पीएच ऑफ सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन कौन सा, जो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर है, यानी सॉल्यूशन कहां पे है आपका, कॉनिकल फ्लास्क में, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, यानी जो कहां से आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ, अमाउंट ऑफ या वॉल्यूम ऑफ एसिड बेस एडेड, कहां से ऐड हो रहा है ये आप देखिए। तो ये जो आपका कॉनिकल फ्लास्क है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पीएच रिकॉर्ड कर लेंगे थ्रू पीएच मीटर। तो इसका पीएच जो आएगा वो आएगा वाई एक्सिस पे, और ये जो आप टाइट्रेंट ऐड कर रहे हैं ऊपर से, इस केस में आप क्या ऐड कर रहे हैं, NaOH। तो सपोज करिए कि ये HCl आपका कैसा है, 0.1 मोलर HCl, और यहां आप ऊपर से ऐड कर रहे हैं 0.1 मोलर NaOH। तो जब HCl प्योर HCl का आप पीएच देखेंगे तो ये 2 के आसपास आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप बेस को ऐड करते जाएंगे ड्रॉप वाइज, तो ये बेस इस HCl को न्यूट्रलाइज करेगा, यानी क्या होगा, इट विल फॉर्म HCl रिएक्टेड विद NaOH विल फॉर्म, क्या होगा, ये आयनाइज होगा H प्लस Cl माइनस में, ये आयनाइज होगा Na प्लस OH माइनस में। तो आपका H और OH तो बनाएगा वाटर, दिस विल फॉर्म वाटर। अब ये Na और ये Cl ये क्या बना लेगा, सॉल्ट, यानी कि दिस विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि एसिड रिएक्टेड विद अ बेस
टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। और ये सॉल्ट कैसा होगा? सॉल्ट मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर यह सॉल्ट आपका बना है, दैट इज NaCl। तो जैसे जैसे NaOH आएगा, HCl का pH क्या करेगा? इसको न्यूट्रलाइज करेगा। कि न्यूट्रलाइज कहां पे होगा? pH 7 पे, यानी pH 7 पे क्या होगा? एंड पॉइंट आएगा, यानी इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी। और जैसे ही एक ड्रॉप एक्स्ट्रा गिरेगा, एक ड्रॉप एक्स्ट्रा गिरते ही अब ये सोल्यूशन का जो pH है ये कैसा हो जाएगा? ये अल्कलाइन हो जाएगा। और जैसे ये अल्कलाइन हुआ या बेसिक हुआ, जो pH अभी आपका एसिडिक रेंज में था, यानी जो 2 और 3 के आसपास था, वो सडन कहां पहुंच जाएगा? 11 या 12 के आसपास, यानी एसिडिक pH से ही कहां पहुंच गया? बेसिक pH में। तो आइए ग्राफ से समझते हैं। तो आपने समझ लिया व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन कर्व, तो आप इससे भी एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। यानी जब ये HCl था तो इसकी pH कैसी थी? एसिडिक। जब NaOH ऊपर से गिरा तो ये न्यूट्रलाइज होता गया, यानी pH इसकी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेगी। और pH 7 पे, यानी इस pH पे, न्यूट्रल pH पे, ये अमाउंट ऑफ एसिड अमाउंट ऑफ बेस के बराबर हो जाएगा, यानी कंसंट्रेशन इसकी और इसकी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। और जैसे ही एक ड्रॉप एक्स्ट्रा बेसिक गिरेगा तो ये pH आपका चेंज होकर कैसा हो जाएगा? अल्कलाइन। ठीक है, तो किसके बीच में हम लोग प्लॉट कर रहे हैं? pH ऑफ सॉल्यूशन एंड अमाउंट ऑफ एसिड और बेस एडेड। इस केस में, यानी जो एग्जांपल हमने लिया है, इस केस में क्या है? बेस है, यानी हम NaOH ऐड कर रहे हैं। और HCl कहां है? नीचे की तरफ। तो आइए ग्राफ देख लेते हैं। तो जो केस अभी हम पहला केस लेने वाले हैं, ये है सॉल्ट ऑफ Fa प्लस Sb, यानी ऐसा सॉल्ट, यानी कि NaCl, जो कि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए क्या हो रहा है कि जब आपने स्टार्टिंग में आपने इसका pH मेजर किया, अब HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका pH कहां होगा? अप्रोक्सीमेटली 2 के आसपास होगा। ठीक है, अब ये वॉल्यूम इससे ऐड होता जाएगा, यानी ये वॉल्यूम बढ़ रहा है आगे की तरफ, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। लाइक दिस वन, सिग्मोइड टाइप का ग्राफ आएगा। अब इसको आप समझिए ये ग्राफ ऐसा क्यों आ रहा है। आप देख रहे हैं कि जब हमने 1 ml के अप्रोक्सीमेटली ऐड किया है तो pH ये 2 के आसपास ही आ रहा है। फिर जब हम 2 ml लेके गए तो भी pH ये एसिडिक रीजन में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी 2 के आसपास है। 3 ml के आसपास गया, थोड़ा सा बढ़ा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन थोड़ा सा बढ़ा। फिर 4 के आसपास आपने देखा तो थोड़ा सा बढ़ा, और जैसे ये 5 के आसपास आया, ये कोई भी अमाउंट हो सकता है, ये ब्यूरेट रीडिंग है, यानी कि किसी भी उस पे। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ये क्या हो गया? ठीक है, इस pH पे ये आपका एंड पॉइंट है 7, ये यहां पे लगभग क्या आएगा? दिस विल एंड पॉइंट। ठीक है, और एक भी ड्रॉप, यानी कि अब आप यहां पे देखिए, यानी अगर 5.5 ml होता है तो यहां पे जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो pH है ये अप्रोक्सीमेटली कहां पहुंच गया? 11 के आसपास, 11 या 12। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो pH था वो एसिडिक रेंज में था, लगभग जहां एंड पॉइंट आ रहा है, यानी ये 5 ml के आसपास ये एंड पॉइंट आया है, तो यहाँ pH 7 के आसपास है। और जैसे ही 1-2 ड्रॉप एक्स्ट्रा गिरेगा ब्यूरेट से NaOH का, वैसे ही आपका pH क्या हो जाएगा? सीधे एसिडिक से कहां पहुंच गया? अल्कलाइन। तो इसमें जो चेंज आया है ये जस्ट कितने ml का होगा? ये आप बोल सकते हैं 0.5 ml, बहुत होगा तो 0.5 ml। 0.5 ml के वेरिएशन में या 4 से 1.5 के ml में डिफरेंस देखिए, तो कहां pH आपका 2 से कहां पहुंच गया? 12 के बीच, यानी कि just by adding amount of NaOH after the end point, there is sudden change, वहां पे क्या होगा? sudden change होगा, and pH of acidic will be shifted towards alkaline region, यानी कि कहां पहुंच जाएगा? 12 के आसपास। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि कैसे मतलब एसिडिक रीजन से बेसिक रीजन में पहुंच रहा है। यही केस है कि इंडिकेटर मैंने आपको जो प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है, जब फिनोक्सिलीन है, सपोज करिए फिनोक्सिलीन प्रेजेंट है एसिड में HPH, तो ये कैसा रहेगा? कलरलेस। ये कैसा? कलरलेस। और जैसे ही आपका ये कंडीशन अल्कलाइन होगा तो ये आपका अल्कलाइन मीडियम में कैसा कलर शो करता है? पिंक। तो ये कैसा कलर शो करेगा? पिंक। जबकि एसिडिक रीजन में ये कैसा था? कलरलेस।
तो अब ग्राफ की इंपॉर्टेंस क्या है? पहली बात तो ग्राफ की इंपॉर्टेंस ये है कि हम यहां से सेलेक्ट कर पाएंगे कि चॉइस ऑफ इंडिकेटर क्या होना चाहिए, और दूसरी बात हम यहां से एंड पॉइंट भी पता लगा सकते हैं कि कितने ml पे एंड पॉइंट आएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो एंड पॉइंट आया यानी कि इस रीजन में और इस रीजन का जो बीच का पॉइंट है ये कहाँ है? 7 के आसपास। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि जो एंड पॉइंट आएगा वो कितने pH पे आएगा? 7 पे। और कितने ml पे आएगा, कितने ब्यूरेट रीडिंग पे आएगा? तो आप जस्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो ये 5 ml के आसपास आपका क्या आया है? ब्यूरेट रीडिंग। ठीक है, सो दिस इज कर्व ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि अगर सॉल्ट दूसरा होता है तो कर्व में क्या वेरिएशन आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां से हम सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं। तो वीक एसिड क्या हो सकता है? एसिटिक एसिड CH3COH। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? NaOH। तो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी CH3CONa प्लस 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 ये एन इधर चला गया तो प्लस वाटर। तो इस केस में आप देखेंगे कि जो वेरिएशन आएगा, अब ये चूंकि यहाँ पे HCl नहीं है, यहाँ पे क्या है? वीक एसिड यानी CH3COH एसिडिक एसिड। तो एसिडिक एसिड का pH 2 के आसपास नहीं होता है, तो मैं जस्ट इसमें चेंज करूंगा। ये कहां से स्टार्ट होगा? 4 5 यहां से। तो ये जो कर्व है ये लगभग यहां से स्टार्ट होगा। दिस वन एकदम स्ट्रेट नहीं होता है, थोड़ा सा उठता हुआ, ये ऐसा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो pH अभी स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में 2 से स्टार्ट हो रहा था, अब ये 4 से स्टार्ट होगा। तो यहां पे ये कर्व बनेगा और ऊपर वाला वैसे ही रहेगा। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में आप एसिडिक इंडिकेटर जो होता है, जिसका वर्किंग एरिया क्या होता है? एसिडिक रीजन होता है, उसको आप नहीं यूज कर पाएंगे। जैसे कि आप कौन सा इंडिकेटर बोल रहे हैं जिसका वर्किंग एरिया pH 3 से 4 के आसपास हो रहा है? वो होता है मिथाइल ऑरेंज एंड मिथाइल रेड, क्योंकि ये pH 3 से 4 के आसपास में वर्क करते हैं। और हमारा जो कर्व है ये 4 से 12 के या 4 से 11 के आसपास से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो इसका जो वर्किंग एरिया है ये आपका 4 से नीचे है, तो इस केस में हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ कौन सा इंडिकेटर यूज कर सकते हैं? यहाँ आप HPH फिनोक्सिन यूज कर सकते हैं, प्लस न्यूट्रल इंडिकेटर जैसे कि क्रिस्टल वायलेट, ब्रोमोथाइमॉल ब्लू। ये कहां पे? ये आपका न्यूट्रल रीजन पे वर्क करता है, तो यहां पे भी वर्क करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या ले रहे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का केस। मैं यही रख कर दे रहा हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो न्यूट्रलाइजेशन कर्व में क्या चेंज आएगा? यानी दो कर्व हम देख चुके हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। अब हम देखने वाले हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। वीक बेस क्या होने वाला है? NH4OH, यानी कि दिस वन NH4OH। तो सॉल्ट क्या बनेगा? सॉल्ट चेंज होगा, प्लस वाटर वही रहना है, यानी सॉल्ट बन जाएगा NH4Cl प्लस वाटर। तो अब देखिए, अब ये कर्व में कहां चेंज आएगा? अब चूंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो नीचे क्या प्रेजेंट है और फिर से क्या प्रेजेंट है? HCl। तो यहां HCl है और अब बेस चेंज हो रहा है, अब यहां बेस चेंज हो रहा है, यानी बेस हो जाएगा NH4OH। तो ये कर्व तो वहीं से स्टार्ट होगा, दो वाला जहां से स्टार्ट हुआ था, यानी कि यहां से। दिस वन। लेकिन अब एंड ये 11 या 12 के आसपास नहीं होगा, ये 9 और 10 के आसपास से कर्व खत्म होगा, क्योंकि वीक बेस है तो ये यहीं से ये खत्म हो जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो इस केस में देखिए, अब चूंकि वर्किंग एरिया फिनोक्सिलीन का 10 से ऊपर होता है, तो यहां पे अब आप HPH एज अ इंडिकेटर नहीं यूज कर पाएंगे। यहां पे आपको इंडिकेटर यूज करना होगा मिथाइल ऑरेंज
या मिथाइल रेड। ठीक है, तो ये केस हो गया आपका सॉल्ट ऑफ थर्ड वन, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो आई होप मैं जस्ट यहीं पे कर्व चेंज कर दे रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मैक्सिमम एरिया कवर करता है, यानी 2 से लेकर लगभग 12 तक। फिर जब हम वीक एसिड पे आते हैं तो ये 2 शिफ्ट होके 4 या 5 के आसपास आता है, ऊपर वाला एरिया वही होगा। फिर थर्ड केस में जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं फिर से 2 से स्टार्ट होगा, लेकिन अब इसका जो फिनिश एरिया है ये 12 के आसपास ना रह के 9-10 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो अब एक लास्ट अब पूरा ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि वीक एसिड और वीक बेस है तो ऊपर से ही उठेगा और नीचे ही खत्म हो जाएगा, यानी कि अब आप दोनों ही वीक लेने वाले हैं। तो ये हो गया वीक एसिड और वीक बेस का कर्व। तो वीक एसिड हो गया एसिटिक एसिड CH3COH, वीक बेस हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH4OH। तो सॉल्ट भी यहां चेंज हो जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा CH3CONH4। ठीक है, दिस वन। तो अमोनियम एसिडेट प्लस वाटर, तो ये कैसा सॉल्ट हो गया, वीक एसिड वीक बेस का कॉम्बिनेशन। तो अब जो पीएच है ये यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहां भी HCl हट के क्या आ जाएगा, एसिटिक एसिड। तो इस केस में देखिए दोनों ही क्या है, वीक है। तो ये 4 के आसपास से कर्व स्टार्ट होगा, ठीक है, और ये लगभग 9 और 10 के आसपास में ही खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए कि ये जो कर्व है ये सबसे छोटा है, ये कर्व कैसा है, ये सबसे छोटा है, और एंड पॉइंट ये आपका 7 के आसपास, यानी इंटरमीडिएट हो गया एंड पॉइंट। ठीक है, तो यहां पे आप ना तो HPH को एज अ इंडिकेटर यूज कर पाएंगे, ना आप मिथाइल ऑरेंज को एज अ इंडिकेटर यूज कर पाएंगे। इस केस में आपको न्यूट्रल इंडिकेटर यूज करना होगा, दैट इज क्रिस्टल वायलेट या ब्रोमोथाइमॉल ब्लू। ठीक है, ये जो इंडिकेटर है ये न्यूट्रल इंडिकेटर है, ये अप्रोक्सीमेटली आपका 6 to 8 काम करते हैं। अब वो 7 के आसपास ही है, 7 से थोड़ा कम 7 से थोड़ा ज्यादा, यानी इनका जो वर्किंग एरिया है वो न्यूट्रल रीजन के आसपास है। तो वीक एसिड और वीक बेस के केस में आप इंडिकेटर ना तो एसिडिक इंडिकेटर यूज करेंगे और ना ही बेसिक इंडिकेटर यूज करेंगे। कैसा इंडिकेटर यूज करेंगे, न्यूट्रल इंडिकेटर, जिसका वर्किंग एरिया कहाँ पे है, पीएच जो है वो 7 के आसपास है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 4 न्यूट्रलाइजेशन कर्व पढ़ाया। पहला था आपका सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच ऑफ द सॉल्यूशन एज वेल एज ये वॉल्यूम ऑफ टाइटन एडेड, इसके बीच में क्या डिफरेंस है। फिर मैंने आपको बताया सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, फिर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस, एंड द फाइनली सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद वीक बेस। तो इस तरीके से हमने कवर किया न्यूट्रलाइजेशन कर्व। आई होप आपको समझ में आया होगा। रेस्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल देन बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।